हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए एक स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग और लैंडन साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं सुबह का और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ उनका नाश्ता फिनिश हो गया होता है और विंग के जाने का टाइम आ गया होता है क्योंकि उसे बाकी सारे काम भी करने थे। जाने से पहले वह लैंडन को गले लगाता है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, लैंडन, देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें अब कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो खुश नहीं हैं तुम्हारी और मेरी शादी से, और वो लोग तुम्हें परेशान करने का एक भी बहाना नहीं छोड़ेंगे, एक भी मौका नहीं गंवाएंगे। और मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, पर मैं तुम्हारे साथ हर वक्त नहीं हूँ, पर तुम्हारी साइड पे हर वक्त ज़रूर हूँ। तो वो टेंशन मत लेना। पर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने लिए स्टैंड लेना, लड़ना, अपने हक को किसी भी तरह जाने मत देना। लैंडन, भूलना मत कि तुम भी मेरी पत्नी हो और अब तुम्हारा भी सारा हक है। तुम्हारा हक है हर चीज़ पर, ठीक है ना? तब लैंडन बात को नोट करता है और कहता है, आप चिंता मत कीजिए राजकुमार, आप अपने बाकी काम पे जाइए, बाकी मैं देख लूँगा। आप मेरी चिंता ज़्यादा मत करें, जाइए। तब विंग कहता है, जाने का मन तो नहीं है पर जाना पड़ेगा। मैं जल्दी शाम को आने की कोशिश करूँगा कि बाकी सारे काम कर कर मैं जल्दी से जल्दी आ सकूँ। तब लैंडन कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपना काम ढंग से और अच्छे से करना चाहिए और अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहीं नहीं जाने वाला, वैसे भी आराम से आइएगा, मैं आपको यहीं मिलूँगा। ये कह के लैंडन एक सॉफ्ट स्माइल देता है। विंग भी आगे से स्माइल बैक करता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ लैंडन सेंटर में खड़ा होता है और उसके अगल बगल बहुत सारे नौकर खड़े होते हैं जो आज से उसके काम के लिए थे, यानी उसे तैयार करना, उसके रूम की सजावट करना और उसके बाकी के अन्य कार्य करना, जिसे देखकर लैंडन शॉक था और साथ में तो उससे थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था क्योंकि वह बचपन से अपना काम खुद ही करता आ रहा था। वो किसी की मदद नहीं लेता था, यहाँ तक कि अपने भाई की भी नहीं। और आज उसके लिए इतने सारे नौकर थे, किसी देखकर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था, पर वो कुछ कह नहीं सकता था और ना ही मना कर सकता था क्योंकि अगर वो मना करता तो ये सबकी तौहीन होती, राज दरबार की तौहीन होती, क्योंकि या तो वो खुद को ज़्यादा महान दिखाने की कोशिश कर रहा है या फिर खुद को बेस्ट समझता है, इसलिए वह मना भी नहीं कर सकता था। और वह बस सबके बारे में सुने जा रहा था कि उसका काम कौन कौन और क्या क्या करने वाला है। जैसे ही वे सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं और अपने अपने बारे में बता देते हैं कि वे क्या क्या काम करने वाले हैं, इसके बाद लैंडन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब मेरी मदद ना करें, पर मैं सच कहूँ तो बचपन से मैं अपने सारे काम खुद ही करता आ रहा हूँ और इसलिए ये सब मेरे लिए थोड़ा सा नया है। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर मुझसे कुछ ना हो पाए तो आप मुझे समझा दीजिएगा। महल के नियमों के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता और राज परिवार के बारे में तो बिल्कुल नहीं। आशा है कि आप लोग मेरी सहायता करेंगे। तब सब बात को नोट करते हैं और अपनी गर्दन को हाँ में लाते हुए कहते हैं, हम आपकी बात समझ गए हैं, हम आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ लैंडन के पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह बैठे बैठे पेंटिंग कर रहा था। तभी दो दास आकर कहते हैं कि आपको महारानी ने बुलाया है, जिसे सुनकर लैंडन थोड़ा सा टेंस हो जाता है क्योंकि उसे पता था उसे किस लिए बुलाया जा रहा होगा, इंसल्ट करने के लिए और किसी चीज़ के लिए भी नहीं, पर वो इसके लिए तैयार था और उसे पता था कि आगे उसे क्या करना है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और महारानी को दिखाया जाता है जो ऑलरेडी राजकुमारी के साथ बैठी हुई थी और चाय पी रही थी। तभी लैंडन वहाँ एंटर करता है और दोनों को बारी बारी कर कर पो करता है और कहता है, आपने मुझे बुलाया महारानी? तब महारानी खड़े होते हुए कहती हैं, हाँ बुलाया,
आखिर राजकुमारी भी आ रही थी तो सोचा तुम्हें भी बुला ही लूँ, इसलिए बैठ जाओ। वैसे यहाँ का माहौल तुम्हें कैसा लग रहा है अब? तब लैंजन कहता है, अच्छा लग रहा है महारानी। तब महारानी कहती है, हाँ बेशक लगेगा ही। अब इतनी सारी सुविधाएं, सुख मिलेगा तो किससे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। कैसे तुम यहाँ काम करने आए थे और आज इस महल में रहने लग गए, वो भी अधिकारों के साथ। कहना पड़ेगा बहुत तेज़ दिमाग है तुम्हारा। तब लैंजन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है महारानी, मैंने सिर्फ उनसे प्यार किया है और बदले में उन्होंने मुझे प्यार दिया है। मैंने कभी भी किसी अधिकार की मांग नहीं की थी, किसी चीज़ की कभी कोई मांग नहीं की। उन्होंने हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से मुझे दी और मैंने उसे स्वीकार किया। तब महारानी कहती हैं, बस करो, ये किताबी बातें मेरे सर में दर्द हो जाता है इनसे। वैसे मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि मेरे बेटे को तुम में दिखा क्या। किसी भी तरह से तुम उसके लायक नहीं, फिर भी मेरे बेटे को तुम ही पसंद आने थे। हाँ, क्या कर सकते हैं, कभी कभी इंसान गलत डिसीजंस ले लेता है। पता है मुझे मेरे बेटे को बाद में रिग्रेट होगा, पर अब क्या कर सकते हैं। तब लैंजन कहता है, महारानी एक बात कहूँ? तब महारानी कहती हैं, क्या कहना है तुम्हें? तब लैंजन कहता है, मैं बेकार नहीं हूँ, नायाब हूँ। तब महारानी कहती हैं, क्या? तब लैंजन कहता है, मैंने कहा मैं नायाब हूँ। मेरी माँ कहती थी कि मैं हीरे की तरह हूँ जो चमकता हूँ, उसी की तरह गुण है मुझ में। दिखने में सुंदर हूँ, कीमती हूँ और अनमोल हूँ। मैं बेकार नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा कीमती हूँ। और रही मेरे में गुणों की बात, तो वो गुण हैं मुझ में जिससे मैं उनकी पत्नी होने का हक रख सकूं। हर तरीके के गुण हैं मुझ में, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता, और जो मैं नहीं कर सकता उसे मैं बहुत जल्दी सीख लेता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। इस महल के नियमों को मैंने मात्र एक दिन में सीख लिया था, तो बाकी चीज़ें मुश्किल नहीं होगी मेरे लिए। और रही आपके बेटे की बात, तो अब वो मेरे पति भी हैं और उनकी पसंद मैं हूँ, और मुझे घमंड है खुद पे कि मैं उनकी पसंद हूँ, क्योंकि राजकुमार किसी को भी तो यूँ पसंद नहीं करेंगे। मुझ में कुछ तो खास होगा ही जो उन्हें मैं पसंद आया हूँ, वरना लाखों राजकुमारियों को छोड़कर उन्हें मुझ में क्या दिलचस्पी थी। वो चाहते तो किसी से भी शादी कर सकते थे। जिस राज्य में खत जाता वो लड़की राज़ी हो जाती शादी करने के लिए। अभी भी आपने अपनी मर्ज़ी से उनकी शादी राजकुमारी से कराई, पर वो खुश नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी उन्होंने शादी की क्योंकि ये आप कराना चाहती थी, पर वो ये करना नहीं चाहते थे, और मुझसे वो शादी करना चाहते थे क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। इसे कहते हैं कीमत। तब महारानी कहती हैं, क्या कहा तुमने? बदतमीज़, ज़बान लड़ाओगे मेरे आगे? कितनी ज़बान चलने लग गई है तुम्हारी। तुम्हें तो मैं ही ठिकाने लगाती हूँ। ये कह के जैसे ही महारानी लैंजन को थप्पड़ मारने वाली होती हैं, तब लैंजन महारानी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आप ये नहीं कर सकती। तब महारानी कहती हैं, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरा हाथ पकड़ने की? हाँ। तब लैंजन कहता है, आपको हक नहीं मुझे मारने का। राजसभा में महाराज के कहे अनुसार राजकुमार के अलावा मुझे कोई और सज़ा नहीं दे सकता। उसमें आप भी आती हैं महारानी, आप मुझ पे हाथ नहीं उठा सकती। ये हक इस महल में किसी को नहीं है, किसी को यानी किसी को नहीं। तब महारानी कहती हैं, तुम्हारे ये तेवर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, बदतमीज़। तब लैंजन कहता है, ये तेवर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मुझे घमंड हो रहा है खुद पे, बहुत घमंड हो रहा है, क्योंकि मैं उनकी मोहब्बत हूँ। बस
इस चीज़ का घमंड है मुझे, बाकी और किसी चीज़ का नहीं महारानी। मुझे नहीं पता कि आपको मैं क्यों पसंद नहीं, पर मैं इतना कह दूँ कि मैं आपके बेटे को ज़रूर पसंद हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा। तो अगली बार से मुझ पे हाथ उठाने की ज़रूरत मत कीजिएगा, वरना ये बात मुझे बतानी पड़ेगी राजकुमार को। मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। ये कह के लैंजन वहाँ से चला जाता है और राजकुमारी देखती रह जाती है और मन में सोचती है, ये मैंने अभी क्या देखा, ये देखा क्या मैंने? लगता है मेरी आंखें ख़राब हो रही हैं। इस महल में चल क्या रहा है? पूरी फैमिली पागल है लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन अपने रूम में आके बैठ जाता है बिस्तर पर और अपने दिल पे हाथ रख लेता है और कहता है, धड़कना बंद कर दो, बंद कर दो। ये धड़कन कितनी तेज़ हो गई। मैंने बोल तो दिया, पर अब क्या होगा? बस कुछ गड़बड़ ना हो। मैंने वैसे कुछ गलत तो नहीं कहा, परंतु शायद कुछ ज़्यादा बोल दिया, जोश में कुछ ज़्यादा बोल दिया, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। शांत हो जाओ, तुम तो शांत हो जाओ। ये बात अपने दिल की धड़कन को कह रहा होता है, जो कि बढ़ते ही जा रही होती है। तभी एक लड़की राजकुमार लैंजन को पानी देती है और कहती है, अब ठीक है ना? तब लैंजन कहता है, हाँ लगता तो ये है कि अभी तक ठीक हूँ, आगे का नहीं पता नहीं क्या होने वाला है। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।